नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे जो आज का टॉपिक है हमारा है इंटरनेट और आपका जो नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इम्पोर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में वो रहेंगे। और सॉरी यार, आज की वीडियो जो है थोड़ा लेट हो गया क्योंकि यार घर से जो है कुछ काम पड़ गया था, तो इसलिए जो है आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया। लेकिन जो है आपको वीडियो सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे तक जो है मिल जाएगी, 2 वीडियोस डेली। ठीक है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बाकी लेटेस्ट जानकारी के लिए जो आपको है वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो नए स्टूडेंट जो है सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि डैश इज नॉट ए वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे आपको वेब ब्राउजर कौन सा नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपके जो मोजिला, नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, ये तीनों के तीनों जो है आपके वेब ब्राउजर होते हैं, लेकिन फोक्स प्रो जो है ये एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा A1 ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू सेंडिंग एन ईमेल। तो जब हम ईमेल को सेंड करते हैं वो कैसे सेंड करते हैं, उसका परफॉर्मा कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है, तो इससे रिलेटेड है आपका राइटिंग ए लेटर। ठीक है, जब आप लेटर राइट करते हैं, ईमेल भी आप वैसे ही राइट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। विच इज इट इज द वन विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ऐसी कौन सी फैसिलिटी जो है आपको प्रोवाइड करवाती है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए किसी कंप्यूटर डिवाइस में, या एक से दूसरे कंप्यूटर की जो डिवाइस होती है उसमें कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसे हम टर्म बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू जो है हम कनेक्टेड रहते हैं डिफरेंट डिवाइसेस से। The resource to all the computers in network are provided by the server which is a computer and they are connected by। तो जो है कंप्यूटर को जो है सिमिलर क्वेश्चन है ये पीछे वाला ही, तो इसका आंसर भी जो है नेटवर्क हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सर्वर जो है हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कनेक्शन को यूज़, एक डेटा को दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए, तो वो कौन सा कनेक्शन उसे नाम दिया गया है, तो नेटवर्क ही हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यहाँ पे मेन जो है यूज़ क्या रहता है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके राइट होंगे, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है और लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तो यूज़ बेसिकली इसका आंसर यही होना चाहिए। लेकिन बाकी जो एज और 3 जो हैं ये दोनों भी इसके आंसर हो जाएंगे क्योंकि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं होते तो हमारा आंसर हो जाता 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर जो है नेटवर्क में हम किसे बोलेंगे, तो आपका जो नेटवर्क सर्वर होता है जिसके थ्रू जो है आपको कम्युनिकेशन दिया जाता है करने के लिए, जो भी डेटा रहता है, एक होता है क्लाइंट साइड और दूसरी होती है सर्वर साइड। ठीक है, तो क्लाइंट जो है सर्वर से डेटा लेता है, जो सर्वर जो है क्लाइंट को डेटा भेजता है। तो इस तरह से इसका काम चलता है। द कनेक्शन ऑफ नेटवर्क विच कैन ओनली बी अटैच्ड टू इट्स। तो ऐसा कनेक्शन जो है नेटवर्क का जिससे हम जो है कुछ और चीज़ें भी अटैच कर सकते हैं बाद में, तो इंट्रानेट उसे बोलते हैं। ठीक है, इंट्रानेट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मान लो मेरी एक कंपनी है, तो मैं कंपनी के लिए जो है एक अपना ही इंट्रानेट जो है बनाऊंगा। इंट्रानेट जो है हमारी कंपनी में ही काम करेगा, ये बाहर कंपनी के जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इंटरनेट जो है ये सबसे बड़ी टर्म है और एक्सटर्नल भी जो है आपके बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस ही यूज़ करते हैं इसे। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर टॉकिंग ऑन नेट विद द हेल्प ऑफ टाइप टेक्स्ट। तो नेट पे हम एक दूसरे से बात करने के लिए जो टेक्स्ट करते हैं वो हम बोलते हैं चैटिंग। ठीक है, ईमेल नहीं करते हैं, बेसिकली चैटिंग हम करते हैं, क्योंकि चैटिंग जो है पीयर टू पीयर ट्रांसमिशन होता है और जो हम फुल डुप्लेक्स इसे बोल सकते हैं। सेम ही टाइम पे जो है हम रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन और भेज भी सकते हैं, और चैटिंग इसका आंसर हो जाएगा। अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क इज नथिंग बट एक स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क जो है उसे हम बोलते हैं LAN, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो LAN को हम बोलते हैं स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। याद रखना है, क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है। 10वें पे चलते हैं। कनेक्टिविटी इज सिमिलर टू। तो इनमें से जो है कनेक्टिविटी का रिलेशन बताना है आपको, तो ये होता है पावर कोड। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी लैपटॉप या फिर आप जो PC वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी ये यूज़ होता है। तो इस तरह से जो है कनेक्टिविटी का रिलेशन है। विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन इथरनेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इथरनेट में जो कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होती है,
तो आपकी बस टोपोलॉजी जो है जो कि इस प्रकार की होती है, एक ही जहाँ पे वायर होता है और डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर जो है ऐसे लगे होते हैं, इसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, एक ही वायर के साथ। तो इसमें जो है इथरनेट में आपकी बस टोपोलॉजी यूज होती है। These are the components of an Ethernet LAN accept। तो ये सभी के सभी जो इनमें से जो है आपको कंपोनेंट देखने को मिलेंगे इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क के, लेकिन इसमें से ऐसा है जो कि इथरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता, तो वो है आपका एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इथरनेट जो है लैन, इसका कोई मतलब नहीं है एक्सेस पॉइंट से। तो बाकी फाइबर, कोएक्स और एसटीपी जो है इथरनेट की टर्म्स हैं। व्हेन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन लैन, देन जब हम कंप्यूटर्स को जो है लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर को हम जो है कंप्यूटर्स कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। देखो हम जो है जब कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ जो है हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जैसे कि माउस हो गया, यूएसबी हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ें भी हम जो है आपस में कम्युनिकेट उसका करवा सकते हैं, शेयर करवा सकते हैं। What are the requirements of वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम वैन बोलते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द वर्क, क्योंकि उसमें सेम टाइप की जो है रिक्वायरमेंट रहती है। हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन सोर्स लिंक चाहिए, हाई प्रोसेसर की स्पीड भी यहाँ पे चाहिए होती है, क्योंकि ये वाइड एरिया कवर करता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोसेसर की जो है स्पीड वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। डैश टोपोलॉजी इज नॉट ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइप। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो कि ब्रॉडकास्ट टाइप नहीं है। देखना ध्यान से, यहाँ पे नॉट बोला गया है तो यहाँ पे आपको ध्यान से बिल्कुल देखना है। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट टाइप कौन सी नहीं है, तो आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है, वो ब्रॉडकास्ट टाइप नहीं होती है। रिंग टोपोलॉजी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, रिंग की तरह। ऐसे कंप्यूटर लगा है आपका, ऐसे कंप्यूटर होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है हमारी रिंग टोपोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं होती। Which one of the following devices is needed to communicate with computers using telephone lines? तो इनमें से कौन सी डिवाइस जो है चाहिए होती है कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ, टेलीफोन लाइंस के साथ, ठीक है। टेलीफोन लाइन के साथ जो है हम मॉडेम का यूज़ करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अगर आप कईयों के घर में भी होगा मॉडेम जो कि ब्रॉडबैंड से जो है इंटरनेट को चलाते हैं। खैर आजकल तो जो है जियो और एयरटेल ने धूम मचा रखी है, लेकिन बीएसएनएल का मॉडेम जो है वो काफ़ी जो है सस्ता है, 250 रुपीज़ पर जो है मंथ आप इसका एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड। चलिए खैर ये तो होगी बात, अब हम आगे चलते हैं। व्हाट डज प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ। तो प्रोटोकॉल जो है किससे बना होता है आपका। प्रोटोकॉल जो होता है टीसीपी आईपी, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। For a company's business, the term that involves the use of electronic platforms like intranet, extranet, internet। तो आपको जब भी ऐसी 3 टर्में पूछी जाएंगी तो ये आपका यूज होता है ई बिजनेस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस में जो है इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट की टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। मैंने जैसे आपको बताया था कि कंपनी का अपना ही इंट्रानेट होता है कई बार, ठीक है, तो वो जो है उसके एम्प्लॉय ही असेस कर सकते हैं या फिर उसका एम्प्लॉयर जो है वही असेस कर सकता है उसको। तो ई बिजनेस में जो है ये टर्में यूज होती हैं। बिफोर बाइंग विच पैकेज कैन बी डाउनलोडेड थ्रू इंटरनेट फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो किसी चीज़ को बाय करने के लिए, ठीक है, कोई पैकेज को बाय करने के लिए तो है हम किस पैकेज का इस्तेमाल करते हैं उससे पहले उसको टेस्ट करने के लिए, तो उसका नाम होता है बीटा सॉफ्टवेयर। बीटा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, फिर उसके बाद भी कोई चीज़ वहाँ पे बाय की जाती है, ठीक है। बीटा सॉफ्टवेयर इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए फायरवॉल फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अब फायरवॉल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम देखेंगे। नेटवर्किंग के कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं। तो बेनिफिट क्या रहता है फायरवॉल का लोकल एरिया नेटवर्क में। तो देखिए ये क्या करवाता है, इट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर सिक्योरिटी टू लैन। सबसे पहले जो है हमें मालूम है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है ये, और प्रोवाइड द स्ट्रिक्टर एक्सेस कंट्रोल टू क्रिटिकल रिसोर्सेज। तो क्रिटिकल जो है रिसोर्सेज आपकी रहती हैं उसको स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल दिलवाता है। अब आप कोई भी अगर सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करोगे इंटरनेट से, ठीक है, इंटरनेट से डाउनलोड करोगे तो फायरवॉल पहले उसे चेक करता है कि ये सिस्टम के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, तो उसके हिसाब से वो जो है इसे एंटर करने देता है कंप्यूटर में। तो और भी कई काम होते हैं फायरवॉल के। बेसिक पार्ट जो है आपका वायरस से रिलेटेड होता है, तो वायरस से ये आपको बचाता है, ठीक है।
तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये थे आज के जो है इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट के लेक्चर में भी हम 20 और क्वेश्चन जो है इंटरनेट नेटवर्किंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।